रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम उलमाए किराम ने और अकादमीन ने वही बातें की है, सिर्फ उनका हज़रत के हुक्म से उनका तकरार बाकी है। चंद बातें ही अपने आप को मुखातब करके आपको चंद बातें करता हूँ 5-10 मिनट, इंशाअल्लाह उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। मैंने आप लोगों के सामने कुरान मजीद के एक आयत तिलावत करवाई, जिसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल ए नबी आप कह दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, मेरे बंदे को कह दीजिए कि ये मेरे वो बंदो असरफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम, उन्होंने अपने आप पर ज़्यादती की, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की से नाउमीद न हो। इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन, यक़ीनन अल्लाह तमाम के तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, यक़ीनन अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। हम अगर अपनी ज़िंदगी में देखें, हमारी ज़िंदगी में अगरचे नेकियां बहुत है, अगर हम परहेज नहीं करते गुनाहों से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये नहीं फरमाया कि ए मेरे ज़ालिमों या ए ज़ालिमों, ये गुनाह करने वालों, ए मेरी नाफरमानी करने वालों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बंदों को मुखातब किया तो फिर कहा, ए मेरे प्यारे बंदो, ए मेरे बंदो, बंदे की निस्बत अपने आप की तरफ की। उसके बाद कहा, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, गुनाहों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। और कहा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की ज़ात से नाउमीद मत। शाह साहब ने एक वाक़या बनी इसराइल का एक शख्स का बयान किया कि 40 साल तक वो गुनाह करते रहे और फिर बारिश नहीं होती रही। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और बारिश की दुआ मांगी तो उन्होंने कहा, इस मजलिस में एक शख्स ऐसा है कि जिसकी वजह से बारिश नहीं होती। उस बंदे ने दिल ही दिल में अल्लाह से मुआफ़ी मांगी, सच्ची तौबा कर ली। जब सच्ची तौबा कर ली, उसके बाद जब बारिश वगैरह हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि ये बंदा मुझे दिखाओ कि कौन सा बंदा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पैगाम आया कि जब 40 साल तक ये मेरा नाफरमान रहा, मैंने आपको नहीं बताया, अभी तो मेरा महबूब बन गया, मैं आपको कैसे बताऊं। सुनानी तिरमिज़ी में एक वाक़या लिखा है, बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था जिसको कीबल कहा जाता था। उसके पास एक औरत आई और उनको बहुत ज़्यादा एहतियाज की माल की। उनके बच्चे जो थे वो भूखे थे। वो आए और उनसे मदद मांगने लगी। वो जो कीमत था उसकी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 60 दिनार मांगे तो उन्होंने कहा मैं आपको 60 दिनार तो दूंगा,
मगर इसके लिए एक शर्त है। उस औरत ने कहा कि शर्त क्या है? उन्होंने कहा कि शर्त ये है कि मैं माअज़ल्लाह ज़िना करूँगा। मालदार ने पूरी जिंदगी हवस और ख्वाहिशात में गुजरी थी, गुनाहों में गुजरी थी, तो उन्होंने इसका मुतालबा किया। औरत नहीं मानी, वापस घर चली गई। मगर जब अपने बच्चों को बिल बिलाते हुए देखा, फिर वापस आई और दोबारा मदद मांगने लगी। उन्होंने कहा कि मेरे वही शर्त है, मैं आपको तो दिनार दूंगा, मगर शर्त यह है कि आप इस पेड़ के लिए तैयार होगी। उसने अपने बच्चों की बिलबिलाते हुए वो रोने की आवाज़ें जब उनके कानों में और उनके ज़हनों में आ गए तो इस पेड़ के लिए तैयार हो गए। जब ये शख्स किफल उनके पास जिना के इरादे से आगे बढ़ने लगा तो इस औरत की जिस्म पर कभी तारी हो गई। इस किफल ने उनको कहा कि मैंने आप पर ज़बरदस्ती तो नहीं की, आपने माल मांगा, मैंने आपने एक शर्त रखी, आप कपकपा क्यों रही हो, आप क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में कभी इस तरह काम नहीं किया, आज भूख ने यहाँ तक मजबूर कर दिया, आज रिज़्क़ ने इतना मजबूर कर दिया कि मैं अपने बच्चों की रिज़्क़ के लिए आपके पास आ गए और इस शर्त पर मजबूर हूँ। इस किफल उसको उस वक्त होश आया और तौबा करके उसको उस दिनार देकर उसको वापस कर दिया और उसको भेज दिया। उसी रात उस किफल का इंतकाल हुआ और जब सुबह लोग आए उनके दरवाजे पर लिखा हुआ था अल्लाह ने इस किफल की बख्शिश की। पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, पूरी जिंदगी अल्लाह के नाफरमानी में गुजरी। जिस रात मौत आनी थी, अल्लाह ने जब उनके औरत उनके सामने थी, उन्होंने सच्ची तौबा कर ली। अल्लाह ने सुना एक वाक़या अल्लामा इब्न जोज़ी ने लिखा है कि एक बड़ा जमींदार था, उनके पास बड़ी जमीनें थी, तो उनके पास एक काश्तकार होते थे। तो उस बड़ी मालदार शख्स था, उसके काश्तकार उसके पास था, तो उसकी बीवी उनको पता चला कि बड़ी खूबसूरत है। तो उन्होंने हमको दावत दी कि कल आपको हमारे घर में दावत है खाने के लिए, आप आ जाओ और अपने घर वालों बच्चों को भी ले आए। ये जब कल आए तो इन काश्तकार को अपनी जमीनों की तरफ भेजने लगा और कहा कि आप पूरा जमीन को देख कर आओ। और ये शख्स जब गलत इरादे से उस औरत की तरफ बढ़ने लगा और कहा कि अभी मेरी और आपके दरमियान तो कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक रास्ता है, एक दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। उन्होंने कहा वो कौन सा रास्ता है? कह रहे मेरे और आपके दरमियान कोई मखलूक नहीं है मगर खालिक मौजूद। जब उन्होंने ये सुना तो वो मजदूर, वो जो जमींदार था, उस पर कभी तारे हो गए और उसी वक्त सच्ची तौबा कर ली और बाद वो बड़े अल्लाह वाले बन गए। तो असल बात जो मैं कर रहा हूँ ये है कि आज तक हमारी जिंदगी जो गुजरी है, हर शख्स अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जिंदगी किन किन ख्वाहिशात में और किन किन चीज़ों में गुजरी है। इस पुरफितन दौर में बहुत कम से लोग ऐसे होंगे जो गुनाह से बचे हुए होंगे। हम में से हर शख्स ख्वाहिशात का पुजारी बन चुका है। एक इमाम अहमद इब्न हंबल, यानी अगर हम गुनाहों से सच्ची तौबा करके तक़वा इख्तियार कर ले तो तक़वा वाली जिंदगी जब हम इख्तियार करेंगे तो हम अल्लाह के करीब होंगे। इस पर एक वाक़या बयान करता हूँ। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आ गई और उन्होंने इमाम अहमद इब्न हंबल से मसला पूछा।
मसला ये था कि मैं जो खून साफ करती हूँ तो ये मैं दिए की रोशनी में साफ करती हूँ। जब मैं इसको दिए की रोशनी में साफ करती हूँ तो इसकी सफाई अच्छी होती है, मगर दिए के अंदर जब तेल खत्म हो जाता है और फिर चांद की रोशनी में जब मैं इसको साफ करती हूँ तो उस वक्त सफाई अच्छी तरह नहीं होती। तो मैं जब इसको भेजूँ उस वक्त मैं ये कहूँ कि ये मैंने दिए के रोशनी में साफ की है और ये मैंने चांद की रोशनी में साफ की। इमाम अहमद इब्न हंबल ने उस औरत से पूछा कि क्या इन दोनों की सफाई में कोई फर्क होता है? उन्होंने कहा हाँ, जब दिए के रोशनी में जब इसको साफ करती है तो सफाई अच्छी तरह हो जाती है, मगर चांद की रोशनी जब इसकी सफाई होती है तो अच्छी तरह नहीं होती। मुमकिन है कि इसके अंदर कोई चीज। इमाम अहमद इब्न हंबल ने उनको बताया कि हाँ, आप ये बताया करो कि ये मैंने ऊन दिए की रोशनी से साफ की है और ये ऊन मेरे चांद की रोशनी से साफ की है। असल बात जो मैं तकवा की कर रहा हूँ वो अभी कर रहा हूँ। जब ये औरत वापस होने लगी, वापस जाने लगी, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा कि आज तक मेरी जिंदगी जो गुजरी है ऐसी कोई शख्स नहीं आया, ऐसी कोई औरत नहीं आई जिसने ऐसे तकवा वाला और ऐसा बारीक सवाल किया हो। आप इनके पीछे पीछे जाए और मालूमात कर ले कि कौन है। अब्दुल्ला इमाम अहमद इब्न हंबल का बेटा जब उनके पीछे जाने लगा, वो एक घर में दाखिल हो गई। उसने मालूमात कर दी। जब वापस आया वालिद इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि वो कौन थी? कहा कि वो वो बिश्र हाफी की बहन, बिश्र हाफी की बहन। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने उस वक्त अपने बेटे से कहा कि मुझे मालूम था कि ये आम खातून नहीं है और ये बिश्र हाफी ऐसी शख्सियत है कि इसकी जिंदगी शुरू में शराबों में गुजरी थी, शराब पीते थे। एक मतलब शराब पी रहे थे कि रास्ते में जा रहे थे, लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। ये शराब के नशे में मस्त थे और शराब की बोतल उसके हाथ में थी, मगर उसकी नजर जब उसके लफ्ज़ अल्लाह पर लगी, जब वो रास्ते में पड़ा हुआ था तो उसने उसको उठाया, बोसा दिया, आंखों से लगाया, दिल से लगाया और उसके बाद ऊपर रखा कि या अल्लाह, ये तो बिशर हाफी की जगह है, ये आपके वहां की जगह नहीं है। यहाँ रास्ते में तो बिशर हाफी पड़ा होता है। इसके बाद एक बुजुर्ग को ख्वाब में दीदार हुआ कि इसको मेरा सलाम कीजिए। वो बुजुर्ग आया बगदाद में और बिशर हाफी के घर के बारे में मालूमात कर ली। किसी ने कहा कि बिशर हाफी का वो घर है। जब वो उनके पास वो दरवाजा खटखटाया तो जब उसने खोला, एक शराब में मलबूस से शख्स जिसने शराब पिया हुआ है, उसकी हालत खराब है, पाँव में चप्पल नहीं है। उन्होंने कहा कि आप कौन? उन्होंने कहा बिशर। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि बिशर को बुला। उन्होंने कहा कि मैं बिशर हूँ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपको सलाम दिया। ये कहना था कि बिशर हाफी उस वक्त चप्पल नहीं थे और ये उसने सच्ची तौबा करके अल्लाह वाले बन गए और बाद में ऐसे अल्लाह वाले बन गए कि इमाम अहमद इब्न हंबल जिसको उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार 100 मरतबा हुआ, वो फरमाते हैं कि मैं तो अल्लाह को जानता हूँ, बिशर हाफी अल्लाह को पहचानता। अजीजान, मेरे अजीज भाइयों, गुनाहों से सच्ची तौबा करके हम अल्लाह वालों के हाथ में अपना हाथ दें और उनके बताए हुए तरीके पर चले। अल्लाह की जात से पक्का यकीन है, बल्कि यकीनी है कि हम भी अल्लाह वालों के सब में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको इन बेरहमत बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने दरबार में उसको कबूल फरमाए। इसी तरह